मुझे पता है यह समस्या आपके साथ भी होती ही होगी यदि आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो तो। हाँ, वही बेयरिंग नंबर की समस्या है। कब, कहाँ और कौन से बेयरिंग को यूज़ करना चाहिए, यह सब जानकारियाँ बेयरिंग के नंबर में ही छुपे होते हैं। ये चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं और गलतियाँ कर बैठते हैं। दोस्तों, बेयरिंग नंबर के एक एक अंक बेयरिंग के बारे में क्या क्या बताते हैं, इन सारे चीज़ों को समझते हैं। कई बार जब आप किसी पुराने मशीन से बेयरिंग को निकालते हो तो उस बेयरिंग में जंग लगने की वजह से बेयरिंग के नंबर मिट जाते हैं, जिससे नया बेयरिंग मंगाने में परेशानी होती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज के इस वीडियो में इन सारे समस्या का समाधान समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देख लेते हो तो आपको आगे बेयरिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। 6205ZZ-C3 दोस्तों, यह एक बेयरिंग नंबर है। यह नंबर बेयरिंग के बारे में क्या क्या बताता है, समझते हैं। दोस्तों, बेयरिंग का फर्स्ट डिजिट हमें बताता है कि हमारा बेयरिंग कौन से टाइप का है। दोस्तों, यह है बेयरिंग का फर्स्ट डिजिट का चार्ट। इस चार्ट में आप जितना भी बेयरिंग का नाम देख रहे हैं, यह सब अलग अलग प्रकार के बेयरिंग होते हैं, जिन्हें नंबर और अल्फ़ाबेट के आधार पर बांटा गया है। और इन सब का जानकारी देता है हमें बेयरिंग का फर्स्ट डिजिट। तो चलिए इस चार्ट टेबल में देखते हैं कि हमारा बेयरिंग किस टाइप में आता है। हमारे बेयरिंग का फर्स्ट डिजिट है 6 और इस चार्ट टेबल में 6 नंबर पर सिंगल रो डीप ग्रो बॉल बेयरिंग है। बेयरिंग नंबर के फर्स्ट डिजिट से हमें बेयरिंग का टाइप पता चल गया। अब देखते हैं बेयरिंग का सेकंड डिजिट। दोस्तों, बेयरिंग नंबर के सेकंड डिजिट हमें बेयरिंग के लोड कैपेसिटी यानी कि क्षमता को बताता है कि इस बेयरिंग को कितने लोड के लिए बनाया गया है। यह है बेयरिंग के सेकंड डिजिट का चार्ट टेबल। इसे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो बेयरिंग है वह किस टाइप के लोड के लिए बनाया गया है। हमारा जो बेयरिंग है इसका सेकंड डिजिट है 2। इस चार्ट टेबल में 2 नंबर पर कैटेगरी है लाइट, यानी कि हमारे बेयरिंग को कम लोड के लिए डिजाइन किया गया है। इस बेयरिंग पे आप हेवी लोड नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, बेयरिंग का लास्ट 2 डिजिट हमें यह बताता है कि बेयरिंग का आईडी क्या है, यानी कि इस बेयरिंग में कितने का शाफ्ट लगेगा। दोस्तों, बेयरिंग के लास्ट 2 डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करने पर जितना भी आता है वही किसी भी बेयरिंग का बोर होता है। तो चलिए देखते हैं। हमारे बेयरिंग का लास्ट 2 डिजिट है 05। अब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25, यानी कि हमारे बेयरिंग का बोर हो गया 25 mm। इस प्रकार आप किसी भी बेयरिंग के लास्ट 2 डिजिट से पता कर सकते हैं कि उसका बोर का साइज क्या होगा। याद रहे, यह नियम 0 से लेकर 3 तक काम नहीं करता है, यानी कि यदि बेयरिंग का लास्ट 2 डिजिट 00, 01, 02 या 03 हो तो यह नियम काम नहीं करेगा। इसे आप इस चार्ट टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। दोस्तों, यह सब जानकारी 4 अंकों वाले बेयरिंग के लिए है। यदि आपको 5 अंक वाले बेयरिंग के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट कीजिए, इस पर हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अब देखते हैं बेयरिंग नंबर के बाद जो अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं इनके क्या मतलब होते हैं। किसी भी बेयरिंग नंबर के तुरंत बाद आपको 2 अल्फ़ाबेट दिखेंगे, जैसे कि हमारे बेयरिंग में है ZZ। दोस्तों, बेयरिंग का यह 2 अल्फ़ाबेट किसी भी बेयरिंग की सुरक्षा या सीलिंग को दर्शाते हैं कि इस बेयरिंग में किस प्रकार के सुरक्षा को लगाया गया है। जैसे हमारे बेयरिंग नंबर में है ZZ, जिसका मतलब होता है कि बेयरिंग के दोनों साइड मेटल का सील्ड है। मेटल का सील्ड इसलिए लगाया जाता है ताकि बेयरिंग में डस्ट ना जाए। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि बेयरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने प्रकार के सील्ड होते हैं, जिनको अलग अलग अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। अब बेयरिंग नंबर के लास्ट में जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसे C1, C2, C3 से डिनोट किया जाता है, इसे बोलते हैं बेयरिंग का इंटरनल क्लियरेंस। दोस्तों, इंटरनल क्लियरेंस का मतलब बेयरिंग के आईडी और ओडी के बीच में जो छर्रा होता है उसमें कितना गैप है, यानी कि बेयरिंग में छर्रा कितना प्ले है, उसे बेयरिंग का इंटरनल क्लियरेंस कहा जाता है। इसे मापने के लिए पिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। जितना बेयरिंग का छर्रा घिसेगा बेयरिंग की क्लियरेंस उतना ही बढ़ेगी। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कंपनी ने आपके बेयरिंग में कितना क्लियरेंस दिया है। बेयरिंग में ना ज़्यादा क्लियरेंस होना चाहिए ना कम क्लियरेंस होना चाहिए। यदि आप अपने बेयरिंग को बहुत ज़्यादा टाइट ठोक देते हो तो बेयरिंग की क्लियरेंस घट जाती है, जिससे बेयरिंग ओवरहीट होती है, प्लस बेयरिंग पर तनाव भी बढ़ जाता है, जिससे बेयरिंग का लाइफ कम हो जाता है।
तो यह थी बैरिंग नंबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह आपको 5 अंकों वाले बैरिंग के बारे में जो हम वीडियो बनाएंगे उसका भी नोटिफिकेशन मिल सके।